हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा था कि सीता जी की खोज में वानर गए हुए हैं और उन्हें ये ढूंढते ढूंढते सीता जी तो कहीं मिली नहीं और अंततो गत्वा बाद में वो किसी ऐसी जगह पहुंचे, किसी गुफा के पास पहुंचे जहां पर कोई तापसी वहाँ निवास कर रही थी। उन्होंने इन लोगों को पानी इत्यादि पिलाया और बाद में उनसे कहा कि आंखें मूंद लो तो तुमको मैं वहां पहुंचा देती हूँ जहां से तुम्हारा काम होगा। और ये तापसी चली गई भगवान राम के पास और ये सारे लोग पहुंच गए। इन्होंने अपने आप को जब गुफा से बाहर निकले तो इन्होंने पाया कि ये समुद्र के तट पे खड़े हुए हैं। अब देखिए क्या होता है। तो वहां पहुंच गए। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा, समुद्र के तट पर तो खड़े हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सीता जी वहां समुद्र के तट पर तो है नहीं कहीं, क्या करें फिर, वो कैसे जाएं आगे, क्या समझ में आया उनको कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आपस में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहां गए मारे कपिराई। अंगद जो है वो लोचन नेत्रों में जल भर के कहते हैं कि भाई हम लोगों की तो दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित है। क्यों? यहाँ से सीता जी का तो कोई अब तक अता पता कोई सुधी मिली नहीं है और अगर जाएंगे जब हम वापस तो वानर राज सुग्रीव हमारा वध कर देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो लौटा और नहीं ढूंढ के आया तो उसको तो हम मार देंगे। पिता बधे परमारत मोही, राखा राम निहोर न होई, पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, मरण भय कुछ संशय नहीं। फिर अंगद कहते हैं देखिए जब स्थिति विकट होती है, कोई कष्ट होता है तो मन में व्यक्ति के कैसे कैसे दुर्भाव, कैसे कैसे ऐसे भाव आने लगते हैं जिससे उसको कष्ट बढ़ जाते हैं। और कैसे बढ़ जाते हैं? अंगद कह रहे हैं पिता के वध के बाद तो सुग्रीव मुझे मार ही डालते, लेकिन वो तो श्री राम जी ने मेरी रक्षा की इसलिए मैं बच गया। सुग्रीव ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया क्योंकि राम का मेरे ऊपर वरद हस्त था या उनका अभय था, इसलिए बच गया मैं। तो अंगद जो है बहुत हताश हो गए हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब मरण होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सके नयन बह नीरा, छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। अब अंगद जैसा ये वही अंगद जिनकी वीरता की कहानियां आगे हम बहुत सारी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर अंगद का धैर्य छूट गया है और वो हताश हो गए। तो उनके वचन, अंगद वचन सुनत कपिवीरा, जो कपिवीर हैं वो जब अंगद के वचन सुन रहे हैं तो उन सबको उनको कष्ट हो रहा है, बोल नहीं सकते, नेत्रों से जल बह रहा है और एक क्षण के लिए सबके सब सोच में मग्न हो गए। सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या क्या मार्ग निकलना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। हम सीता कैल सुध लीने बिना, नहीं जाए हैं जो विराज प्रवीणा, अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता की खोज के लिए बिना लौटेंगे नहीं, सब लोगों ने मन में संकल्प कर लिया। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। तो अंगद भले ही हताश हो गए लेकिन बाकी सब लोग हताश नहीं हुए भी, और ये लोग कुश बिछाकर बैठ गए, मतलब कि प्रण कर लिया कि अब कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विसेखी, तात राम कहूँ नर जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानव। देखिए कितने आनंद की बात है। कहते हैं कि हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सभी अति बड़भागी हैं, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी।
जो निर्गुण सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म एक साथ मान के चल रहे हैं, कहते हैं दोनों में प्रीति रखते हैं, तो हम तो विशेष लोग हैं, हम सब लोग, हम साधारण लोग नहीं हैं, ये सब लोग ये बात मान के चल रहे हैं। अब आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं आगे, कि निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरमहि गोद जुलाग, सगुन उपासक संगतः रहि मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, उनका कोई मजबूरी नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, है ना। वो सब लोग जो हैं, वो सारे के सारे लोग ये जान आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भगवान जो हैं वो विशेष हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, और निर्गुण ब्रह्म ने सगुण बन के, मतलब मनुष्य की तरह बन के अपने आप से अवतार लिया है। वो किसी के कहने, किसी के कारण से, किसी अपनी कोई मजबूरी, कोई उनके पास बंधन नहीं था। और देखिए ये जो वानर लोग हैं, उनको भी मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। ए विधि कथा कहा इस बहुभांति, गिर कंदरों सुनी संपाति, बाहर होई देख बहुकीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। अब ये सारे वानर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इनकी बातें पर्वत के कंदरा में जो संपाति थे उन्होंने सुनी। बाहर निकलकर उन्होंने बहुत से वानर देखे। जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब वहीं कहें बक्चन कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मराऊं। आज सब वहीं कहें बच्चन कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मराऊं। कभाऊ न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। संपाति क्या सोच रहे हैं? संपाति कहते हैं देखो कि आज ये बहुत सारे बिना भोजन, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला था, आज इतने सारे वानर आ गए, तो अब मेरा जो है कष्ट मिट जाएगा। मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत सारा भोजन मिल गया है। संपाति कौन है? चलिए देखते हैं आगे संपाति कौन है। डर पे गीत वचन सुनि काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कई सब कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए, अब तो सचमुच ही मरना हो गया, यही बात हमने जान ली है। फिर उस गीत को देखकर सारे वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। जाम्बवान के मन में विशेष सोच क्यों हुआ? इसलिए देखिए क्या कहते हैं, क्यों मन हुआ। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयो परम बड़भागी। और अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। अब देखिए कितने आनंद की बात है। कहते हैं, सोचिए ये अंगद ये बात क्यों कह रहे हैं भाई। देखिए संपाति आए, कुछ बात हुई, जामवंत सोच कर रहे हैं, सारे के सारे वानर सोच में हैं, अपने जीवन का भय मना रहे हैं, और अंगद ये क्यों कहते हैं कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, जटायु की बात क्यों करने लगे? तो कहते हैं, सुन खग हर्ष शोक जितबानी, आवा निकट कबिन भय मानी। तनय अभय करी पूछे से जाई, कथा सकल तिनताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर सारे के सारे डर गए। उनको अभय करके बोला कि, अभय करके मतलब कह रहा है कि डरो मत। और उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे सुना दी। अब यहां पर मन में विचार आता है कि भाई वानर अलग हैं, और जो गीध है उसका तो आकार इतना बड़ा होता नहीं है, तो वानरों को गीध से क्यों डर लग रहा है? तो इसका उत्तर या इस शंका का समाधान यूं होता है कि जो जटायु और संपाति हैं, ये साधारण गीध नहीं है, ये बड़े ही विशाल आकार के गीध थे। और इसीलिए जटायु ने जब रावण से युद्ध किया था, तो रावण भी बहुत विशाल आकार के उसमें बन के जा रहा था, और जटायु ने भी उससे किया था। नहीं तो मनुष्य से, जो मनुष्य नहीं,
रावण जैसा राक्षस जो अपने रथ में सीता जी को लेकर जा रहा है, उससे किसी गीध की कैसे हिम्मत होगी कि वो लड़ जाए। तो ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, जटायु और संपाति, बहुत विशाल आकार के हैं। तो इसलिए सारे वानर लोग डर गए थे। और संभवतः उस समय में ऐसे बड़े विशाल आकार के पक्षी होते होंगे। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि इतिहास में बहुत कई लाखों सालों पहले डायनासोर हुए थे। उनमें से कई डायनासोर ऐसे भी थे जो उड़ सकते थे। तो ये जो जटायु और संपाति हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के बड़े बड़े आकार के पक्षी हैं जो कि वानरों को और कई सारे वानरों को एक साथ खा सकते होंगे। तो अब जब इनको समझ में आया तो जटायु की याद करके, या यूँ कहें कि अंगद को समझ में आया कि ये जटायु जैसे ही दिखते हैं संपाति, तो उन्होंने सोचा हो ना हो मिलते हो। इसलिए अंगद ने जटायु की बात की और उसी बात से इन लोगों का जीवन बच गया। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। तब उनको संपाति को, जब संपाति ने अभयदान दे दिया तो उनको बताया उन्होंने सारे वानरों ने कि क्या क्या बात हुई, कैसी घटना हुई, जटायु कैसे भगवान के काम आया। तब जो है आगे क्या कहते हैं, मोहि लय जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई, बचन सहाय कर विमय, पैहो खो जाऊं जाय। तो कहने लगे मुझे ले समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा, बताऊंगा क्या कर सकता हूं, जो सीता जी कहाँ है बता सकता हूं, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि बीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। अब समुद्र के पास जाकर जब संपाति ने भाई की क्रिया कर दी, उसका सब कुछ कर दिया, साध्य कर दिया, तब उसने अपनी कथा बताई, अपनी बात बताई कि क्या हुआ उसके साथ। कहने लगे हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार जब चढ़ रही थी, जब जवान थे, नवयुवक थे, कम उम्र के थे, तो बड़े उत्साही थे। और एक बार हम लोग आकाश के पास उड़ते उड़ते सूर्य के निकट चले गए, मतलब कि बहुत ऊंचाई में आकाश में उड़ गए। तेज न सही सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परे हूं भूमि करी घोर चकारा। तो अब जब सूर्य के निकटता उड़ते उड़ते ये लोग बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए, तो स्वाभाविक है जैसे धरती पर जब सूर्य की किरणों की गर्मी होती है, वो उसकी गर्मी का तो हमें पता ही है, गर्मियों में कैसी लगती है गर्मी। लेकिन यदि आप सोचें कि वो कोई ऐसा पक्षी हो जो बहुत ऊपर तक उड़ सकता हो, जैसे आजकल के जो हवाई जहाज होते हैं, जेट जो प्लेन होते हैं, वो लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10-11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप धरती से ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको सूर्य की जो गर्मी है उसका ताप अधिक महसूस होगा। तो इसी प्रकार संभवतः ये लोग भी बहुत ऊंचे उड़ गए होंगे। अब कितने ऊंचे उड़ गए ये तो नहीं हमें समझ में आता, लेकिन ऊंचे उड़ गए। और इतने ऊंचे उड़ गए कि संपाति के पंख जल गए उसके कारण, और जल गए या यूं कहो इतने घायल हो गए कि वो नीचे उतर गए और उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। अब सोचिए, मरे नहीं, इतने, जैसे आप सोचिए हम आज के समय में अगर मनुष्यों को लें या जीवन में जो भी जानवर दिखते हैं उनको देखें, पशुओं को देखें, तो ऐसे जानवर कोई समझ में नहीं आएंगे। लेकिन जो डायनासोर होते थे उनमें कई ऐसे भी हो सकते थे और होते हुए भी होंगे जिनकी त्वचा या शरीर बहुत अलग प्रकार का था, बहुत कड़ा था। तो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हों, गिर सकते हों, गिरने के बाद भी वो मरते ना हो, संभावना है। तो अब क्या कहते हैं मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। तो अब जमीन में गिर गए, बहुत कष्ट में आ गए, पंख जब चल गए तो उड़ सकते नहीं हैं। अब भोजन कैसे चले, तो आसपास के जो जमीन पे जो प्राणी आसपास मिल जाते थे उन्हीं को पकड़ लेते थे। और
उनको आसपास कहीं जहाँ पर भी होंगे वो, वहाँ चंद्रमा नाम के कोई मुनि मिल गए। उन्होंने उनको कुछ ज्ञान बताया, समझाया, और ये भी समझाया कि जो शरीर का अभिमान, शरीर का अभिमान का क्या अर्थ होता है? देह जनित अभिमान। उसका अर्थ ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति, किसी का शरीर बहुत शक्तिशाली हो, आज के समय में मान लीजिए कि सामान्य जो मनुष्य है उसकी उसकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच 10 इंच 6 फीट होती है, लेकिन कोई मान लीजिए 7-8 फीट का हो, बहुत ऊंचा लंबा हो, बहुत शरीर से शक्तिशाली हो, तो वो क्या सोचेगा मन में? वो जानेगा कि वो सबसे, बाकी सारे मानवों से ज्यादा भीमकाय है, ज्यादा शक्तिशाली है। अब इस बात का उसे अभिमान हो जाए कि मेरा शरीर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो क्या हुआ? ये देह जनित अभिमान हुआ। इसी प्रकार एक देह जनित अभिमान एक और भी होता है। वो होता है जब हम जीवन जब रहता है, जब हम नवयुवक होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि मृत्यु भी कभी आ सकती है। तो हमें अपनी देह पर, शरीर पर इतना अधिक विश्वास होता है कि ये तो हमेशा रहेगी। उम्र बढ़ जाती तब ये समस्या नहीं रहती, तब धीरे धीरे समझ में आ जाता है व्यक्ति को। पर कम उम्र में ये बहुत लोगों के, कई, लगभग सभी के साथ होता है, क्योंकि उस कम उम्र में, कम आयु में आपको मृत्यु का ख्याल नहीं आता, मृत्यु का विचार ही नहीं आता। तो क्या होता है? ऐसा लगता है जैसा मेरा शरीर स्वस्थ है ऐसा हमेशा बना रहेगा। यही समस्या संपाति को हो गई थी। उनको किसी मुनि ने समझाया कि भाई तुम भी रहोगे नहीं हमेशा, देखो तुम्हारी एक तो देह के साथ पंख चल गए, वो तो समस्या हो ही गई, और वैसे भी इस समय के साथ हमेशा नहीं रह पाओगे तुम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि उनको ये समझ में आया कि शरीर नश्वर है, हम भी जा सकते हैं, मर सकते हैं, तो उससे भगवान के बारे में सोचने में सहायता मिलती है। फिर आगे कहते हैं, त्रेता ब्रह्म मनुजतन धराई, तासु नारी निश्चर पति हरे, तासु खोज पटियहि प्रभु दूता, तिन ही मिले तो हो पुनीता। अब ये सोचिए, ये सब सतयुग में होंगे। सतयुग मतलब बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले। कहते हैं जब आगे चल के त्रेता युग आएगा, तब परम ब्रह्म जो परमात्मा है मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हार ले जाएगा, उसके खोज में प्रभुदूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। तो इनके लिए उनका मार्ग बताया उन्होंने कि तुम कैसे पवित्र हो सकते हो। तब जमी है पंख कर सिचन चिंता, तिन्हीं दिखाए देह सुत सीता, मुनि कही गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करो प्रभु काजू। और तुम्हारे पंख उगाएंगे, चिंता मत करो। उनको, उन वानरों को तुम जो दूत भेजेंगे, उन दूतों को तुम सीता जी को दिखा देना। तो मुनि की वो वाणी जो है, वो बात उन्होंने जो कही थी, वो सत्य हो गई आज। और गिर त्रिकूटु पर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। त्रिकूट पर्वत कहाँ? वो समुद्र के बीच में, जो जल का इतना बड़ा समुद्र है, उसके बीच में ऐसा भी भूभाग है जो बहुत ऊंचा हो गया है, उसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं। और उस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां जो है स्वभाव से ही निडर रावण रहता है, और उस लंका में कोई एक अशोक उपवन है जहां सीता जी रहती हैं, और इस समय भी सोच में मग्न बैठी हैं। फिर आगे उनको बताते हैं ये, मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं उतना त, करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं कहने लगे, संप्राति उनसे कहने लगे, मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत दूर तक देखती है, और मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, बहुत हजारों, कई सालों से, बहुत सालों से हूं मैं। देखिए ना, कहाँ सतयुग, कहाँ त्रेता। तो सतयुग में ये इनके साथ घटना हुई थी, और ये त्रेता का समय चल रहा है, बहुत कई हजारों साल से ये जीवित थे। तो कह रहे हैं मैं वृद्ध हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। अगर मैं थोड़ा सा सशक्त होता या कम आयु का होता तो मैं तुम्हारी सहायता करने चलता, लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो बता ही सकता हूँ कि कहाँ पर सीता जी हैं। अब क्या हुआ, इन लोगों को जानकारी मिल गई कि सीता जी वहां पर कहीं हैं, लेकिन इनको दिख तो रही नहीं। तो अब कैसे पता लगे कि भाई मिल गई कि नहीं मिल गई?
तो कहते हैं कि मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है, और मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करता। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।